हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ करेले की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी करेले भरावा की रेसिपी। इस सब्जी को बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और बहुत ही स्वादिष्ट करेला भरावा की सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलते हैं करेले भरावा की सब्जी बनाने के तरफ। तो यहाँ पर हम करेले ले लिए हैं। तो ये थोड़े मीडियम साइज के करेले हैं। तो यहाँ पर हम करेले को अच्छी तरह से धो के और ले लेते हैं। और यहाँ पर हम करेले को अच्छी तरह से धो लिए हैं। अब हम एक चाकू की सहायता से करेले को बीच से चीरा लगा देंगे। तो यहाँ पर हम थोड़े से चीरा लगा दिए हैं। अब करेले के बीच के जो अंदर के जो पोर्शन होते हैं उसे हम एक चम्मच की सहायता से हम निकाल लेंगे। और इसी तरह हम बाकी के करेले को भी हम बीच से चीरा लगा के और चम्मच की सहायता से हम अंदर के जो दाने होते हैं वो अच्छी तरह से एकदम निकाल लेंगे। और यहाँ पर हम सारे करेले को चीरा लगा के और अंदर के जो गुदा होते हैं उसे हम निकाल के और ले लिए हैं। अब इस करेले के गुदा को हम ग्राइंडर जार पे डाल के और बिना पानी डाले ही दरदरा सा पेस्ट तैयार करेंगे। तो जब तक यहाँ पर हम दरदरा सा पेस्ट ग्राइंडर जार में तैयार कर रहे हैं तब तक यहाँ पर हम करेले को बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम एक पैन पे हम पानी डाल दिए हैं और इसमें हम सारे करेले को डाल देंगे। तो यहाँ पर हम सारे करेले को डाल दिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे नमक। तो यहाँ पर हम नमक डाल देंगे इसका कड़वापन को हटाने के लिए। तो यहाँ पर हाफ चम्मच हम नमक डाल देंगे। अब थोड़े से हम चम्मच की सहायता से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर नमक डालने के बाद में करेले को पानी में अच्छी तरह से हम डुबो लिए हैं। अब इस करेले को हम लगभग 5 मिनट तक पानी में अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी 2 मिनट हुई हैं और करेले की जो कलर है वो हल्की हल्की चेंज हो गई हैं। तो इसे हम और 3 मिनट तक अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। तो यहाँ पर हम थोड़े से चम्मच से करेले को और पानी के अंदर डुबो दिए हैं। और यहाँ पर टोटल 3 मिनट हो गया है और करेले बहुत ही अच्छी तरह से पक के तैयार हो गई हैं। तो अब हम यहाँ पर गैस को ऑफ कर देंगे। गैस को ऑफ करने के बाद में करेले को हम पानी से निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और इस कढ़ाई पे हम डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल और तेल को हम थोड़े से गर्म होने देंगे। और गर्म होते ही इस पे हम डालेंगे हाफ छोटी चम्मच साबुत जीरा। और जीरा अच्छी तरह से पक गई है तो इस पे अब हम डालेंगे एक बारीक कटे हुए प्याज बड़े साइज के। तो इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भुनेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज की कलर जो है वो हल्की लाइट कलर की हो गई है। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 छोटी चम्मच। अब फिर से हम चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से भुनेंगे। और यहाँ पर प्याज बहुत ही अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो यहाँ पर हम एक बार मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर यहाँ पर हम 1 छोटी चम्मच डाल देंगे और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे यहाँ पर हाफ छोटी चम्मच। अब अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे लगभग आधे मिनट के लिए। तो यहाँ पर हम आधे मिनट के लिए मसाले को अच्छी तरह से भून के तैयार कर लिए हैं। अब इस पे हम यहाँ पर दरदरा पिसा हुआ करेले के गुदा को डाल देंगे। अब इसे हम लगभग 1 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे चलाते हुए। तो इस पे हम नमक डाल देंगे
1 छोटी चम्मच, और फिर से हम इसे चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। और यहाँ पर हम टोटल 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिए मसाले को। तो लास्ट में यहाँ पर हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। और यहाँ पर गरम मसाला पाउडर डालने के बाद में आधे मिनट के लिए हम अच्छी तरह से भून लेंगे। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से मसाला भून के तैयार हो गया है। तो ये टोटल 2 मिनट तक अच्छी तरह से हम भुने हैं मसाले को। तब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इस मसाले को हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो ये हमारा फिलिंग भी बनके तैयार हो गई है। तो अब हम चलते हैं करेले के अंदर फिलिंग को स्टफिंग करने के तरफ। तो यहाँ पर हम एक करेला को ले लिए हैं। अब इसके अंदर पे हम स्टफिंग डालेंगे। तो यहाँ पर चम्मच की सहायता से थोड़ा थोड़ा करते हुए सारे करेले पे भरेंगे। तो यहाँ पर हम एक करेले में भर दिए हैं, तो इसे हम साइड में रखते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरा करेला भी ले लेते हैं और इसी तरह हम स्टफिंग को डाल देंगे। तो इसमें भी हम डाल दिए हैं और इसी तरह हम बाकी के करेले में भी स्टफिंग को डाल देंगे। और यहाँ पर हम सारे करेले में स्टफिंग डाल दिए हैं। तो इसे अब हम बंद करेंगे, क्योंकि स्टफिंग डालने के बाद में इसे फ्राई करेंगे तो ये फ्राई करने के टाइम में सारे मसाले निकल जाएगी। तो यहाँ पर ये जो धागे होते हैं उसी धागे से हम करेले के ऊपर में लपेट देंगे ये धागे, ताकि मसाला जो है स्टफिंग एकदम नहीं निकलेगी। तो यहाँ पर हम धागा लपेट दिए हैं करेले के ऊपर में। अब यहाँ पर हम चाकू या कैंची की सहायता से हम धागा को काट लेंगे। तो इसी तरह हम सारे करेले में धागा लपेटेंगे। और यहाँ पर हम सारे करेले में स्टफिंग डालने के बाद में धागा लपेट दिए हैं। अब चलते हैं इसे फ्राई करने के तरफ। तो यहाँ पर हम कढ़ाई पे 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डाल दिए थे और तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो अब हम इस पे करेले डाल देंगे और इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हम एक बार में 5 से 6 करेले डाल के और फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हम टोटल 6 करेले डाल दिए हैं। तो इसे हम लगभग 1 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। और यहाँ 1 मिनट हो गई हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड करेले बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई होके तैयार हो गई हैं। तो अब हम यहाँ पर दूसरे तरफ भी पलट देंगे करेले को। तो ये करेले को हमें बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई करनी है। और यहाँ पर करेले बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई होके तैयार हो गई हैं। तब हम इसे प्लेट पे निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम बाकी के बचे हुए करेले भी डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। आप चाहे तो इसी तरह फ्राई करके भी आप सर्व कर सकते हैं चावल के साथ में। तो यहाँ पर हम आज ग्रेवी वाले बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हम इसी तेल पे डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले, दालचीनी, 2 लौंग, 1 तेजपत्ता और 1 चम्मच साबुत जीरा। तो यहाँ मसाले पक गए हैं। अब इस पे हम डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पर 2 टमाटर लिए हुए हैं और 2 प्याज है। तो दोनों को हम ग्रेट करके और ले लिए हैं। तो यहाँ पर हम इसे भी डाल के और थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अब इस पे हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर यहाँ पर हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच, जीरा पाउडर यहाँ पर हम डालेंगे 1.5 बड़ी चम्मच और काली मिर्च पाउडर यहाँ पर हम डालेंगे 1/2 चम्मच और साथ में यहाँ पर हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 छोटी चम्मच। लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी यहाँ पर हम डाल देते हैं थोड़े से, इससे कलर बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ पर अब हम मसाले को थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे।
तो यहाँ पर हम हल्के से मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 छोटी चम्मच। अब यहाँ पर हम फिर से चम्मच की सहायता से चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम ढक के और 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से मसाले को पकने देंगे। और यहाँ 2 मिनट पूरी हो गई हैं और ये मसाले बहुत ही अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम बिना ढके ही और 1 मिनट तक अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तेल मसाले से अलग हो चुकी हैं और ये मसाला एकदम परफेक्ट तरीके से मसाला भून के एकदम तैयार हो चुका है। अब इस पे हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर हम 1 गिलास के करीब हम पानी डाल देंगे। अब चम्मच की सहायता से हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसाले को। तो पहले हम आधे गिलास पानी डाले थे, अब यहाँ पर आधे गिलास पानी डाल दिए हैं, तो टोटल 1 गिलास हो गई है। तो यहाँ पर ग्रेवी के लिए हम पानी डाल दिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे नमक। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे। अब फिर से हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे एक बार। और यहाँ पर हम नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं ग्रेवी को। अब इसे हम ढक देते हैं और ढक के लगभग 2 मिनट तक अच्छी तरह से मसाले को पकने देंगे। और यहाँ पर 2 मिनट पूरी हो गई हैं और ये मसाला बहुत ही अच्छी तरह से पक के तैयार हो गई है। तो यहाँ पर अब हम स्टफ्ड करेला डाल देंगे। तो यहाँ पर हम एक एक करते हुए सारे स्टफ्ड करेला डाल दिए हैं ग्रेवी पे। अब इस पे हम कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे। और यहाँ पर हम कटी हुई हरी धनिया डाल दिए हैं। अब ढक्कन को हम बंद कर देंगे और गैस को ऑफ कर देंगे और 1 मिनट के बाद में हम ढक्कन को हटाएंगे। और यहाँ पर 1 मिनट हो गई है और ये हमारा स्टफ्ड करेला भरा हुआ करी बन के तैयार हो गया है। तो इसे हम सर्व करेंगे चावल के साथ में। और ये भरा हुआ करेला की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हम थोड़े से गार्निशिंग करेंगे और यहाँ पर टमाटर के स्लाइस डाल देंगे, खीरे के स्लाइस डालेंगे और साथ में हम यहाँ पर 1 प्याज के स्लाइस भी डाल देते हैं और 1 हरी मिर्च डाल देंगे। और ये हमारा बहुत ही स्वादिष्ट लंच बनके तैयार हो गया है। करेला भरा हुआ और साथ में प्लेन राइस, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं खाने पे। तो यहाँ पर खाने से पहले करेले में जो धागा जो लपेटा हुआ था उसे हम निकाल देंगे। और यहाँ पर हम करेले से धागे को निकाल दिए हैं और ये एकदम परफेक्ट खाने के लिए एकदम तैयार हो गया है चावल और स्टफ्ड करेला करी की रेसिपी। तो आप सभी को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई करें और हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।